नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग खूब बेहतर होंगे। और देखिए भाई, ये जो है अब आपका कुल मिला जुला के 18 तारीख को आपका सैनिक का पेपर है। और अगर मैं बात करूं आरएमएस का, तो आरएमएस आपका तकरीबन तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 14 ऑफ दिसंबर या फिर 21 ऑफ दिसंबर को पेपर होने वाला है। ये आखिरी का जो फेज होता है, इसमें सबसे ज्यादा मैं देखता हूं बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, क्या पढ़ें, कौन सी बुक लें, क्या सिलेबस है। इन चीज़ों को लेकर करके बहुत मारा मारी सी लगी होती है। और बहुत सारे बच्चे भाई कुछ भी करने बैठ जाते हैं। कोई लूसेंट की किताब उठा लेगा, कोई आपके आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी किताबों को उठा करके और कुछ ना कुछ आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो आपके बचे हुए टाइम है, यानी कि ये बचा हुआ जो आपका समय है, इस समय को आप सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है उसे श्योर करवा सकते हैं। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। भाई यहां पे देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 2025-26 सेशन के लिए होने वाला है। और इसकी डेट आ गई है 18 जनवरी को। 18th ऑफ जनवरी विल बी योर एग्जाम डेट। भाई देखो, उन्होंने जो भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जरूर ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए। भाई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि आपके सामने आपका सिलेबस होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो प्रोस्पेक्टस है किसका, सैनिक स्कूल का, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम बड़े ही अच्छे से मेंशन करे गए हैं। मैं चैप्टर्स की बात कर लूं दोस्तों, तो जरा यहां ध्यान से सुनना। पहला चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, यूनिटरी मेथड से आपके सवाल, फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो, रेशियो, प्रोपोर्शन। नंबर सिस्टम में मैं खासकर अगर बात करूं किसी चैप्टर की, तो नंबर सिस्टम से आप देखेंगे कि भाई रैशनल क्या बोलते हैं आपके, रोमन न्यूमरेशन से हर साल सवाल होगा ही होगा। फिर इसी में आप नंबर सिस्टम में एक और सवाल देखते हो, जो कि डिजिट्स का इस्तेमाल करके आप बड़े ग्रेटेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, उनका डिफरेंस निकालना, उनका सम निकालना, उनका प्रोडक्ट निकालना। इस तरीके के सवाल आपको नंबर सिस्टम से हर बार देखने को मिलेंगे। प्राइम नंबर इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर अगर मैं बात कर रहा हूं आपके एक तरीके से नंबर सिस्टम, ये नेचुरल नंबर ही बेसिकली इन्होंने लिख रखा, नेचुरल नंबर है ना, लेकिन याद रखना ये नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम का ही आपका टॉपिक है। देखो एग्जैक्टली यहां पे लिखा है इन्होंने कि रोमन न्यूमरल्स, बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि रोमन न्यूमरल्स से सवाल आएंगे ही आएंगे। बात को ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, उसके बाद आपका चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। बेसिक एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने आना चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है जी। आपको भाई फैक्टर्स लिखने आने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स लिखने आने चाहिए। कुछ इसके बड़े ही चुनिंदा और कह सकता हूं कि बड़े ही आपके आम क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, किसी भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों ही नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस तरीके के सवाल, ठीक है। फिर आप देखते हो कि एक बेल्स, घंटियों वाले सवाल जो होते हैं, ट्रैफिक लाइट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और और क्या इसमें से सवाल आपको पूछा जाता है कि फ्रैक्शन का, भाई कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स आपको फ्रैक्शन 3-4 दे दिए जाएं, तो उसका आपको एलसीएम निकालने के लिए कह दिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप आपको देखने को मिलता है। फिर एलसीएम एचसीएफ में एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर का फैक्टर है, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 है और 20 है, तो 4 जो है 20 का फैक्टर है, तो इन दोनों नंबर में एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 4 के टेबल में 20 आता है, तो एलसीएम होगा आपका 20 और एचसीएफ होगा दोस्तों आपका 4। ऐसी चीजों आपको आपको ही वेरिएबल्स में आपके पूछ रहे होते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन यहां से बड़ा ही जरूरी सा सवाल और है कि भाई को प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर का पेयर है, तो भाई उनका एलसीएम निकालो, उनका एचसीएफ। एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा और एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इन बातों को भी आपको खासा ध्यान में रखना है। यूनिटरी मेथड जैसा नाम सजेस्ट करता है कि भाई यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं एक शर्ट है, और नहीं मैं आपसे कहूं कि 9 शर्ट है, और 9 शर्ट का जो प्राइस है वो 1080 रुपीज है, तो एक शर्ट का प्राइस कितना होगा, एक शर्ट का प्राइस आपका हो जाएगा 120 रुपए। कितने, 120 रुपए हो जाएंगे, है ना। क्लियर है भाई बात।
ठीक है, 120 रुपए। अब आपसे मैं पूछ लूं एक शर्ट का निकाल लिया, तो मैं आपसे 5 शर्ट का पूछ लूं, या फिर 50 शर्ट की पूछ लूं, या फिर 1000 शर्ट की पूछ लूं, आप बड़े ही आसानी से वहां से कैलकुलेशन बना पाएंगे यूनिटरी मेथड में। यानी हमेशा एक क्वांटिटी की चीजें पता होनी चाहिए, बाकियों का निकालना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में सबसे जरूरी है कि फ्रैक्शन को जानना। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक हिस्सा होता है। दो होल नंबर हैं जैसे एक और दो, तो उसके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शनल, इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर आएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में आपको टाइप जानना जरूरी है कि भाई प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, साथ साथ में आपको यूनिट फ्रैक्शन पता होना जरूरी है ना। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस की खासकर टाइप हैं उन्हें आपको जानना जरूरी है। इम्प्रॉपर से मिक्स में लिखना, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करना, ये आपको पता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन में ऑपरेशन जैसे एडिशन हो गया फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन बातों को आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में। और बहुत सिंपल से आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें कि भाई मान लीजिए 5 होल 2/3 kg मैंने अनियन खरीदा और 2 होल 3/4 kg मैंने पोटैटो खरीदा, तो टोटल कितना केजी ऑफ मैंने वेजिटेबल्स खरीदे। ये इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आइए रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं। रेशियो प्रोपोर्शन में आपको ये बात पता होना चाहिए भाई, खासकर अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूं तो भाई किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। अच्छा, फ्रैक्शन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं भूल रहा हूं कि फ्रैक्शन में जो कभी भी आपको 4 फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी जाएगी, उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट क्या है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा 4 फ्रैक्शंस की वैल्यू, फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ये सवाल हर बार आपके पेपर में है। रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई किसी भी रेशियो में आप जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो रेशियो का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम क्वाइंट, यानी सेम काइंड के दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन ही रेशियो होता है। मैं अपने वेट से किसी और के वेट का रेशियो निकाल सकता हूं, मैं अपने हाइट से किसी दूसरे के हाइट का रेशियो कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन आप करते हो। ठीक है, वेट से वेट का, हाइट से हाइट का, एज से एज का, है ना। फिर मार्क्स से मार्क्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस बात की इनकम से इनकम का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रेशियो का मतलब है बेसिकली कंपैरिजन। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ये बात आपको जानना है। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में रेशियो को लिखा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रोपोर्शन की बात करूं तो यानी अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं देन दे आर सेड टू बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, उन्हें हम इक्वल प्रोपोर्शन में कहते हैं। ठीक है जी। अब प्रोपोर्शन में आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक से सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, ये जो है आपके सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो भाई बोर्ड मास रूल पे आपके जो सिंप्लीफिकेशन है उस पे आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। कम से कम 2 से 3 सवाल हर साल आपको देखने को मिलते हैं। 3 सवाल भी आ रहे हैं, इसका मतलब है 3 त्रिका 9, यानी 3 3 9 मार्क्स के आपके क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 1 से 2 सवाल, बहुत बेसिक से सवाल कि भाई कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, भाई ज्यादा में आपने किसी चीज को कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। किसी चीज को कम में ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, लॉस हो गया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए आपसे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रहते हैं। एवरेज, एवरेज में आपको सवाल पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो। और एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है कि टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप जो निकाल रहे होते हैं वहां से आपके क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फर्स्ट 10 ऑड नंबर का एवरेज निकालो, फर्स्ट 10 इवन नंबर का एवरेज निकालो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके। चलिए परसेंटेज से भी आपके बेसिकली कह सकता हूं मैं कि 1 से 2 सवाल, 2 सवाल मैक्स में से, या फिर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फॉर्मूला बेस्ड भाई आपके, जैसे कि मैं कहूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, पहला टाइप का सवाल। दूसरा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है। और तीसरा सवाल हो गया आपसे मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हो गए कि भाई किसी के मान लीजिए 25% नंबर आए और वो 15 नंबर से फेल हो गया, तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने होंगे। अगर या फिर पासिंग परसेंटेज कितना हो गया 500 नंबर का अगर मैं टेस्ट ले रहा हूं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं। एरिया पेरीमीटर पे बहुत बेसिक सा सवाल है कि भाई किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का अगर एरिया या फिर पेरीमीटर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। रेक्टेंगल हो गया, आपके ट्रायंगल हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गए,
है ना, इन सभी के आपसे एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस मतलब कि बड़े आसान से सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका, इसमें आपको पता है कि भाई प्रिंसिपल मनी क्या होता है, रेट परसेंटेज क्या होते हैं, और साथ साथ कितने साल के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कहीं से लोन ले रहे हो, या फिर कहीं से आपने एक तरीके से बोरो किया, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट निकालने के सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि भाई साधारण ब्याज के क्वेश्चंस। लाइन एंड एंगल्स ज्योमेट्री का आपका पार्ट है, बहुत बेसिक, और उसी के नीचे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है। बहुत बेसिक से सवाल हैं भाई, यहां से हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चन है ना, कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। साथ साथ आपके ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के क्वेश्चंस आपके इस पे बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम, if the sum of two angles are 90 degree, then they are said to be complementary to each other। और दो एंगल्स का सम अगर आपके 180 डिग्री के बराबर है, then they are said to be supplementary to each other। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। अगला आ जाइए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करें, यानी ये तो आपका एक कैलकुलेशन का ही पार्ट है कि यूनिट का कन्वर्जन मीटर से सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में लिखना, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके की कन्वर्जन। ग्राम में आपके कन्वर्जन, मासेस का मैं आपके बात करूं, मास का, केजी से ग्राम में, है ना, फिर उसके बाद मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। डेकाग्राम, फिर लीटर, वॉल्यूम की बात करें, लीटर में आपको आना चाहिए कि एक लीटर में आपका बताओ जरा, बेसिकली एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अब एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे यहीं से कन्वर्जन से, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे आप मुझे बताइए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर ऑफ वाटर। 1 मीटर क्यूब का अगर आपका कोई भी एक मैं मान लो एक्वेरियम बना रहा हूं, 1 मीटर क्यूब है जो बेसिकली, उसमें कितना लीटर ऑफ पानी आ जाएगा, ये आपका सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरा एक और सवाल पूछ लेता हूं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच हेक्टेयर, ये भी सवाल बता देना। नहीं नहीं, ये तो नहीं, एरिया का है ना हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर आपका बेसिकली एरिया आ जाता है, ये सवाल है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन का जवाब आप लिख भेजना मुझे, मैं लिख भी देता हूं क्या क्या मैंने पूछा आपसे। भाई मैंने आपसे पूछा, यहां देखना, ला 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 ला, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर ऑफ वाटर आता है। और दूसरा मैंने पूछा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये बातें आप मुझे बताना, इसका जवाब कहाँ, कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कौन कौन आप में से बता पाता है। रोमन न्यूमेरल्स बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्पेसिफिकली मेंशन है भाई, आपके आरएमएस के पेपर में उठा के देखो, चाहे सैनिक में, और रोमन न्यूमेरल से आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इनके बारे में जानकारी। सर्कल पे आपके क्वेश्चंस भाई कई बार आपको पढ़ा चुका, बड़े अच्छे से बता चुका। सर्कल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर्कल में एरिया, सरकमफ्रेंस, है ना, खासकर बेसिकली इन पे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। भाई थोड़ा सा और जान लेना इसमें, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पूरी वीडियोस में सारी चीजें आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा रखा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना। हाँ अच्छा, पिछली साल आपको यहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, पूछा था कि बताओ कि अगर दो रेडियाई और उससे ही लगा हुआ उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है, उसके बीच में जो एरिया बाउंडेड होता है, रीजन बाउंडेड होता है, उसे क्या कहते हैं, इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, और भाई सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन। कितने फेसेस होते हैं, कितने आपके एजेस होते हैं, कितने आपके कॉर्नर होते हैं, वर्टिसेस, ये चीजें बताना भाई। देखो मैंने कहा ना, प्राइम और कंपोजिट नंबर पे हर बार सवाल, भाई प्राइम पे मैं सवाल बताता हूं आपको कि बताओ 1 से लेकर के 100 तक में, 100 तक अगर मैं काउंटिंग लिखता हूं उसमें कितने प्राइम नंबर आएंगे, है ना, कितने प्राइम नंबर आएंगे। क्या 57, 87, 91, है ना, ये जो नंबर बोले हैं मैंने खासकर, क्या ये प्राइम नंबर हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे प्राइम, को प्राइम पेयर हो गया,
प्राइम नंबर्स हो गए, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। कंपोजिट नंबर आरएमएस के पेपर में पूछ लिया था आपके 2022 या 23 वाले पेपर में कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जा सकता है, ऑड प्राइम नंबर पूछा जा सकता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम इवन सॉरी 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है और ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन। प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं तो जो आपके प्लेन का मतलब जो एक प्लेन में आप फिगर्स बना सकते हैं, जैसे फ्लैट आपके फिगर्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापीजियम, इस तरीके के फिगर्स के बारे में। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पेरीमीटर निकालना, साथ साथ उसके आपसे पूछा जाएगा कि एरिया निकालो, इस तरीके के क्वेश्चंस। डेसिमल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, स्पीड टाइम पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपके कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी कि फॉर्मूला यूनिट का कन्वर्जन कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, मीटर पर मिनट में चेंज करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ऑपरेशन ऑन नंबर्स, नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन, यानी बेसिकली चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो या फिर आपके बेसिकली होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, इस तरीके के क्वेश्चन। टेम्परेचर भाई सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, और भाई एक क्वेश्चन हमेशा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से आपका सेल्सियस में चेंज करने का यहां से सवाल बनता ही बनता है। अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि फ्रैक्शन में देखो स्पेसिफिकली मेंशन किया है, यहां फ्रैक्शन लिखा और यहां लिखा अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने वाला एक क्वेश्चन हर साल आपके साथ है। अब यहाँ देखना, कुछ मैं ईयर्स का आपको भाई यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था कि कौन से ईयर्स में कौन से चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूँ नंबर सिस्टम वाले अपने चैप्टर से, तो भाई सैनिक के पेपर में मैंने देखा 2025 में 7 क्वेश्चन 8, 9 और 8 क्वेश्चन, मतलब 7 एवरेज ले सकता हूं मैं, 7 से 8 एवरेज है। 7 क्वेश्चन आना आपके नंबर सिस्टम से मतलब साफ है कि 7 3 जा 21 मार्क्स का आपके सैनिक में पेपर में यहां से सवाल आ रहा है। 21 मार्क्स का आपके क्वेश्चन बन रहा है यहां से, सोचो कितना अच्छा वेटेज है इस पे। और वही बार बार प्राइम नंबर से आपके क्वेश्चंस होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स की, इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। और क्या मैंने आपसे सिखा, रोमन न्यूमेरल के क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल पे आपके यहाँ पे सवाल होते हैं, और डिजिट्स का इस्तेमाल करके ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, यही सवाल है आपके। कहां से? हर बार आपके नंबर सिस्टम से। एचसीएफ एलसीएम से देखो 2 एवरेज ही निकल के आ रहा है भाई। 5 साल का अगर मैं देखूं तो 2 सवाल एचसीएफ एलसीएम का, खासकर मैंने बताया फ्रैक्शन का आपका एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। दूसरी चीजें मैंने बताई कि बेल्स, घंटियों वाले सवाल, एक सर्कुलर ट्रैक पे 2 आपके एथलीट रनिंग कर रहे हैं, एक 15 मिनट में कंप्लीट करता है, एक 20 मिनट में, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहां से है ना। एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको बड़े आसानी से आना चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा, और क्या एलसीएम एचसीएफ पे एक और सवाल कि भाई पहले आप किसी भी नंबर का, एक नंबर का आपको प्राइम फैक्टर लिख देगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। दूसरा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख के दे देगा कि 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 5, 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, है ना। तो बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। यूनिट कन्वर्जन अभी आपको बताया, मास का यानी कि ग्राम में, मीटर में यानी लेंथ का कन्वर्जन, वॉल्यूम यानी कि आपके लीटर का कन्वर्जन, यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना। भाई बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होना कि 1 डजन में कितने थिंग्स आते हैं, 1 स्कोर इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपके कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन के सवाल। डेसिमल में मैंने बताया कि भाई डेसिमल में अरेंजमेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको अरेंजमेंट करना आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, बस दिस इज व्हाट। फ्रैक्शन की अभी बात करिए आपको कि फ्रैक्शन में सबसे पहले जानना कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप्स जानना जरूरी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है ना। देखो भाई इसमें डेसिमल में आपके 2 से 1 सवाल बन रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन से 2 एवरेज लेके चल लो। फ्रैक्शन से आपके 3 से 4 सवाल बनते हैं। देखो भाई 3 3 3 यहाँ पे आपके एक ही पूछे गए, यानी 3 सवाल आप समझ सकते हो यहाँ से आपके फ्रैक्शन में पूछे जाएंगे। और खासकर एक सवाल तो बिल्कुल इनका फिक्स है, कौन सा, कि भाई फ्रैक्शन को अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा। यूनिटरी मेथड, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होता है, 1 से 2 क्वेश्चन। यूनिटरी मेथड यानी एक चीज का, एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालना, उसके बाद जितने का भी पूछ रहा आप निकाल सकते हो। परसेंटेज से 2 से 3 सवाल, 2 से 3 सवाल, और बहुत बेसिक सा मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए आपको मैंने बताया।
है ना, मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा होता है। यहाँ देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई 2 सवाल यहाँ से भी बनते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, वही सीपी और एसपीपी आपके कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट गेन परसेंट, या फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 सवाल आपके रहते हैं। एवरेज से आपको 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। बहुत बेसिक सी भाई, आपको भाई डेटा दे दिया जाएगा, उसका एवरेज निकालने, मार्क्स का डेटा हो सकता है ना, वेट का डेटा हो सकता है, एज का डेटा हो सकता है, इस तरीके के सवाल। टाइम एंड वर्क से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्स टू मैक्स, कहीं आप देखोगे 2022 में 2 क्वेश्चन थे। स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपके एवरेज कह सकते हैं 2 से 1 सवाल आपके आते हैं। मेंसुरेशन पे फॉर्मूला बेस्ड अच्छा वेटेज है मेंसुरेशन का, देखना 8 9 3 4 4, तो यानी अच्छा वेटेज। अगर मैं यहाँ से इसका एवरेज 5 भी लेके चलूँ तो 5 × 3 यानी कि यार 15 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन हैं मेंसुरेशन से। 3D 2D, जिसमें आप 2D में आप पढ़ लेना और 3D भी पढ़ लेना। एक ज्योमेट्री का अच्छा वेटेज है 6 5 2 4 4, यानी ज्योमेट्री के भी आपके 4 सवाल आ रहे हैं। 5 सवाल एवरेज लेके चलो तो 5 3 15 मार्क्स के यहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है जी। और देखना जरा, सिमेट्री से कभी कभी एक आध सवाल पूछ लेता है। सिमेट्री सीरीज का भाई 2 सवाल जो आप आपके रीजनिंग में कर रहे हैं। डेटा हैंडलिंग से कभी 1 क्वेश्चन, कभी 4, कभी नहीं भी पूछता है। पावर एंड एक्सपोनेंट से एक आध सवाल कभी पूछ लेता है, जैसे 2021 में पूछा गया। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 सवाल, 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर का 1 से 2 सवाल, 1 3 2 2 5 भी सवाल आए हुए हैं 2021 में। एसआई से आपके 1 से 2 सवाल, भाई यहाँ से आपके भाई इस तरीके के होते हैं। तो ये आपकी पूरी बात थी कि भाई किस तरीके से आप अभी ये जो आपका समय बचा हुआ है, इस दौरान आप अपने सिलेबस को किस तरीके से टारगेट करो, ताकि आपका जो भी ड्रीम स्कूल है वहां आप बड़े आसानी से पहुंच पाओ। और बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर बुक कौन सा, तो मैं कहूंगा रेडियन की जो आपकी बुक है, रेडियन वाली जो किताब है, उसी बुक को अभी फॉलो करना। एक किताब, ज्यादातर नहीं, मैं 50 किताब आपको नहीं बताने वाला हूं। रेडियन की आप किताब फॉलो करना, और ये समय है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का। मॉक टेस्ट से आपको ये पता लगेगा कि आपका टाइम का मैनेजमेंट ये आप देख पाओगे, और साथ साथ और भी चीज़ें आप सीख पाएंगे कि भाई किस तरीके से सर्कलिंग में मुझसे गलती नहीं हो रही हो, ओएमआर को फिलिंग करना, कौन सा पेन यूज़ करना, इन बातों का भी ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में आपको यही इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड टेक केयर।